हेलो गाइस, आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वाइटल साइंस। जो वाइटल साइंस है जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% पूछा जाता है। ठीक है, हर एक बच्चे से वो पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, पल्स रेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, रेस्पिरेटरी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट, ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 पर 80 mm पर HG। ठीक है, तो ये आपको जो वैल्यू है नॉर्मल वैल्यूज अच्छे तरीके से लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज नर्स। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? टीचर की तरह एक्ट करती है, एडवोकेट की तरह एक्ट करती है, काउंसलर की तरह एक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग ओरली भी होती है और रिटन फॉर्म में भी होती है। रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग में हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स और फाइल वगैरह रिकॉर्ड करके रखनी होती है। मतलब फाइल में बताना होता है कि इक्विपमेंट कितने हैं, पेशेंट कितने हैं, और या फिर बेड वगैरह कितने, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखना होता है। ठीक है, वार्ड की हर एक चीज उसमें फाइल में या फिर रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बू बैग। एम्बू बैग का जो क्वेश्चन है वो 100% पूछते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एम्बू बैग क्या होता है? एम्बू बैग की सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे। ए से क्या है? आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, एम से मैनुअल, बी से ब्रीथिंग और यू से यूनिट। ये आपको क्या है, फुल फॉर्म अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट क्या है, एम्बू बैग को क्यों यूज करते हैं? मेनली टू सोल्व द पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्योंकि पेशेंट को क्या है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, तो ब्रीथिंग को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एम्बू बैग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरसेप्स। फोरसेप्स आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं, इमेजेस वगैरह देख लेनी है उसकी। इमेजेस के हिसाब से आपको देखना है कि कौन कौन से फोरसेप्स हैं, आपको बताया होगा है ना आपकी क्लासेस में। तो आपको फोरसेप्स भी एक बार आप अच्छी तरीके से देख लेना। कई बार वो पूछ लेते हैं, पर वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं वो पूछते हैं, पर आप एक बार उनको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सेथोस्कोप। सेथोस्कोप क्या होता है वो पूछेंगे। ठीक है, और कैसे उसको यूज करना है वो पूछेंगे, क्यों यूज करते हैं हम उसको। हार्ट और लंग्स की क्या है, साउंड को सुनने के लिए, लिसन करने के लिए हम सेथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ सेथोस्कोप। मतलब आपने जो सेथोस्कोप के पार्ट्स होते हैं उनको भी लर्न करना है, वो भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर हम क्यों यूज करते हैं? जो भी ब्लड शुगर का लेवल है हम उसको कंट्रोल करने के लिए चेक करते हैं कि जो शुगर का लेवल है वो कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्लूकोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से मतलब पता चलता है कि जो शुगर का लेवल है कम है, ये ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर को क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ब्लड प्रेशर मॉनिटर में हम इसको बोलते हैं। यूज क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम स्पिग्नोमैनोमीटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का पूछ लेते हैं वो। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेजल फीडिंग ट्यूब भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यूज किसके लिए करते हैं? अगर पेशेंट अनेबल है, वो फूड इंजस्ट मतलब खा नहीं पा रहा है, ठीक है, डिफिकल्टी हो रही है उसको खाने में, तो हम क्या करेंगे? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है, यूज टू कैरीज फूड एंड मेडिसिन टू स्टमक थ्रू द नोज। ठीक है, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करेंगे जिसके द्वारा क्या हम उसको फूड वगैरह दे सकते हैं और मेडिसिन उसे दे सकते हैं थ्रू द नोज। ठीक है, नेक्स्ट है आइस पैक। आइस पैक हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है, आइस पैक बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? जैसे स्वेलिंग वगैरह आ गई है, ठीक है, कहीं पे भी आ सकती है, नी वगैरह में, ठीक है, या आम वगैरह में स्वेलिंग आ गई है, तो उस जगह पे हम क्या है, आइस पैक को यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्वेलिंग रेडनेस आ रखी होती है वो क्या है, सही हो जाती है। ठीक है, पेन वगैरह भी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे थ्रोम्बस वगैरह हो गया, फ्लूइड लीक्स हो रहा है फ्रॉम द ब्लड वेसल, तो उस टाइम क्या है, हम आइस पैक का यूज करते हैं। ठीक है, हॉट वाटर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग को हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू
बेसिकली पेन रिलीफ, पेन को रिलीफ करने के लिए कहीं भी अगर हमें पेन हो रही है, जैसे मेंस्ट्रुअल पेन होती है, तो उसमें क्या है, ज्यादातर हॉट वाटर बैग का ही यूज किया जाता है। एंड आल्सो यूज इन मसल्स एक्की, या मस्कुलर पेन हो रही है तो उस टाइम भी क्या है, हम हॉट वाटर बैग का यूज करते हैं। वो पूछ सकते हैं आपसे कि हॉट वाटर बैग का कब यूज कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो कि पेन को रिलीफ करने के लिए, या फिर मस्कुलर पेन होता है तो उस टाइम हम क्या है, हॉट वाटर बैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सक्शन ट्यूब, सक्शन ट्यूब का भी यूज करते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं, जैसे सिक्रीशन हो रही है, नोज या थ्रोट से सिक्रीशन हो रही है ना, स्मॉल अमाउंट में होती है, तो उस टाइम हम सक्शन ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें आगे वो पूछ सकते हैं कि इसका प्रेशर कितनी रेंज में देना होता है। अगर अडल्ट में देखें तो 200 mmHg से कम देना है, ठीक है, लेस देन 200 से क्या है, कम देना है, कम अमाउंट में देना है। और अगर हम न्यूनेट में देखें तो 80 to 120 की रेंज में देना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। 80 to 120 mm पर एचजी के मतलब प्रेशर में हमें क्या है, प्रोवाइड करना है उसको सक्शन ट्यूब। नेक्स्ट है, अगर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि mmHg का मतलब इसको फुल फॉर्म में क्या, मतलब आप इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होनी चाहिए mmHg की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देखिए, जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है। तो ये आपको याद रखना है, वो पूछ सकते हैं आपसे कि सिस्टोलिक कौन सा है, डायस्टोलिक कौन सा है, तो आप उन्हें बस बता सकते हैं कि सिस्टोलिक क्या है 120 और डायस्टोलिक क्या है 80। सिस्टोलिक हमेशा ज्यादा होता है और डायस्टोलिक कम होता है। ओके, ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल, ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए। अगर फास्टिंग में कितना होना चाहिए, फास्टिंग में देखें तो कितना होना चाहिए, 70 to 100 mg, ठीक है। और अगर उसने खाना खा लिया, खाना खाने के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए, 120 to 140 के बीच में होना चाहिए। तो इतना क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मल जो शुगर का लेवल है वो कितना होना चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर वो ये भी क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है कि टाइप ऑफ डायबिटीज, कितने टाइप की डायबिटीज होती हैं, तो 2 टाइप्स की डायबिटीज होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग स्टेप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हैंड वॉशिंग स्टेप आने चाहिए अच्छे तरीके से, क्या है, हैंड वॉशिंग स्टेप सीख लीजिएगा, ये 100% क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी स्टेप होते हैं उनको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेड मेकिंग प्रोसेस, बेड मेकिंग प्रोसेस, जो भी बेड मेकिंग प्रोसेस है, जैसे क्या बोलते हैं, जो भी हम मिड कॉर्नर बनाते हैं ना, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि किस तरीके से हमने बेड बनाना है, किस तरीके से शीट लगानी है, मिटन कॉर्नर आपको कैसे बनाना है, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ बेड मेकिंग, मतलब बेड मेकिंग के कितने टाइप्स हैं। एक तो होते हैं जैसे ओपन बेड भी होते हैं, एडमिशन बेड भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के बेड होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के पेशेंट होते हैं, तो उसी हिसाब से क्या है, अलग अलग टाइप के बेड अरेंज किए जाते हैं। जैसे एडमिशन बेड हो गया, अनऑक्यूपाइड, फ्रैक्चर ऑक्यूपाइड, बर्न बेड, एम्पुटेशन फॉरवर्ड और ऑपरेशन बेड होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, टाइप ऑफ एनीमा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। किस तरीके से ट्रे होती है, ट्रे में कितने कितने आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको लर्न करना है। स्टिच पाथ क्या होता है, ठीक है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, ये लर्न करना है आपको। फिर वो ये पूछ सकते हैं कंफर्ट डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछने को मिलता है। कंफर्ट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जैसे फूट रेस्ट हो गए, ठीक है, रिंग पैड्स हो गए, बेड क्रैडल्स हो गए, कार्डिक टेबल होता है, ठीक है, ज्यादातर वार्ड में आप देखते हो कार्डिक टेबल को यूज करते हैं। और ट्रोकेंटर रोज होते हैं, ठीक है, एयर क्यूशंस होते हैं, बैक रेस्ट होती है, या फिर पिल्लो को, ज्यादातर हम कॉमनली पिल्लो को तो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कंफर्ट डिवाइस है, पेशेंट की कंफर्ट डिवाइस है जो वो यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लामा, लामा का पूछ सकते हैं, लामा की फुल फॉर्म क्या है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन और डिस्चार्ज, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, एडमिशन कितने टाइप का होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने, उसके टाइप्स वगैरह याद कर लेने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है BMW, बायोमेडिकल वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आपसे पूछेंगे वो, ठीक है, कि शार्प इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखने हैं, कौन से कलर में कौन से आर्टिकल मतलब वेस्टेज पार्ट रखना है, तो वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे येलो में ब्लड के साथ
तो जो भी कुछ जैसे कॉटन में ब्लड लगा होता है तो वो हम येलो में ही डिस्कार्ड आउट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करनी है। ओके, तो अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा BMW। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन, कि डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल होते हैं, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन। अब पोजीशन कितनी टाइप की होती है, किस किस टाइप की पोजीशन होती है। पोजीशन अब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं उसके, जैसे स्पाइन की पोजीशन होती है, प्रोन पोजीशन होती है, ठीक है, लेटरल होती है, सिम्स होती है, फॉरवर्ड होती है, ठीक है, लिथोटोमी, जेंटर पेक्टोरल, ये सारी टाइप्स हैं किसकी, पोजीशन की। ये हर पेशेंट को हम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट टाइप की पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी जो पोजीशन है वो कब रिक्वायर होती है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को। कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे एज हो गया, एक्सरसाइज होगी, ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया, इन्वायरमेंट भी क्या है इफेक्ट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। तो ये आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को, जैसे सर्काडियन रिदम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने टाइप्स के फीवर मतलब टाइप्स ऑफ फीवर भी, कितने टाइप हैं फीवर के, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो कौन सा आ गया टाइप, इंटरमिटेंट फीवर आ गया, रिमिटेंट फीवर आ गया। जैसे कॉन्टिन्यूस और रूमेटिक फीवर तो बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। जैसे कांस्टेंट फीवर हो गया, रिलैप्सिंग फीवर हो गया, हेक्टिक फीवर हो गया, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे वायरल फीवर हो गया, तो आपको इन सभी को अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, वुंड केयर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वुंड केयर है। वुंड केयर कैसे की जाती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है, कब हमने प्रोवाइड करनी है, आपको पता होना चाहिए। साइड्स ऑफ पल्स, पल्स की कौन कौन सी साइड्स होती हैं, जैसे रेडियल होती है, टेम्पोरल, ब्रेकियल, कैरोटिड। आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी साइड है। मतलब आपको ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है रेडियल कौन सी साइड है, ठीक है, टेम्पोरल कौन सी साइड है। तो आपको इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है कि कौन कौन सी साइड्स ऑफ पल्स होती हैं। एपिकल होगी, पपीटियल होगी, डोर्सल पेडिस होगी, फीमोरल होगी और पोस्टीरियर टिबियल। ये सभी क्या है, साइड्स ऑफ पल्स, जिसके द्वारा हम क्या है पल्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रामस्कुलर कितने पे लगता है, 90 डिग्री पे। आईवी कितने पे लगता है, 25 पे। सबकुटेनियस कितने पे लगता है, 45 पे। और इंटरडर्मल कितने पे लगता है, 10 पे या 15 पे। और आपको ये अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये भी क्वेश्चन 100% पूछ लेते हैं कि कितने टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, या फिर सीधा वो ऐसा पूछ सकते हैं कि IM इंजेक्शन कितनी डिग्री पे लगता है, IV कितनी डिग्री पे लगता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पर्पसफुल लगी हो, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक